प्रिय विद्यार्थियों, शुभ आशीष। आशा है कि आप सभी परिवार सहित कुशल मंगल होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आरोप भाग 1 के गद्य खंड से दूध का दाम, मियां नसीरुद्दीन पहले 2 पाठ कर चुके हैं और आज मैं आपके सामने चौथा पाठ विदाई संभाषण विस्तार से बताने जा रहा हूं, क्योंकि तीसरा पाठ अपकू के साथ 2.5 साल ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। इस चौथे पाठ में लेखक बाल मुकुंद गुप्त जी ने अंग्रेजी वाइसराय लॉर्ड कर्जन पर व्यंग किया है, कटाक्ष किया है, क्योंकि लॉर्ड कर्जन एक ऐसा तानाशाह शासक हुआ है जिसने भारतीय जनता पर मनमाने अत्याचार किए। इसी बात को लेखक ने इस पाठ के माध्यम से उन्हें संबोधित करते हुए कहा है कि माय लॉर्ड, आप यही सोचते थे हमेशा कि मैं सदा के लिए ही भारत का वाइसराय बना रहूँगा, लेकिन आप ये नहीं जानते थे कि आपकी इच्छा से भी आगे एक अदृश्य शक्ति ईश्वर की है, इसलिए आपको यहाँ से जाना पड़ रहा है। इसके लिए हमें दुख है। वास्तव में लेखक को लॉर्ड कर्जन के जाने से दुख नहीं है, बल्कि व्यंग्यात्मक रूप में कहना चाहता है कि जो मान सम्मान इस देश ने आपको दिया वो अन्यथा कहीं नहीं मिल सकता। दिल्ली में भगवान और महाराज एडवर्ड के बाद आपका नंबर आता था। जब भी बाहर निकलते थे सबसे आगे आपका हाथी होता था, सोने की कुर्सी होती थी और सारी सुख सुविधाएं और ऐश्वर्य भोगने को मिलते थे। परंतु आपने अपनी जिद के आगे देशवासियों पर मनमाने अत्याचार किए। कभी भी उनके भलाई के लिए काम करना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि सोचा तक नहीं। लेकिन ये देश भारतवर्ष वो देश है जहाँ मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी बिछुड़ने पर भी दुख का अनुभव करते हैं। जैसे लेखक ने समझाया है कि शिव शंभू के पास 2 गायें थी जो आपस में हमेशा लड़ती रहती थी। एक दिन शंभू ने बलवान गाय पुरोहित को दान में दे दी, जिससे कमजोर गाय उसके जाने से सुखी नहीं हुई, बल्कि दुखी होकर चारा तक नहीं खा। इससे ये प्रतीत होता है कि भारत में मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी एक दूसरे से बिछुड़ने पर दुखी होते हैं। और आपने देश की 8 करोड़ जनता के आग्रह पर भी बंग विभाजन नहीं रोका, जबकि दिल्ली में नादिर शाह ने शत्रु की प्रार्थना करने पर कत्ले आम भी रोक दिया था। जब तक आप रहे इस देश की मान मर्यादा का, जनता के सुखों का कभी ध्यान नहीं दिया, बल्कि मन माने अत्याचार किए। आप को ये एहसास ही नहीं था कि मैंने भी यहाँ से कभी जाना पड़ सकता है, लेकिन सभी का एक दिन अंत अवश्य आता है। इसलिए आज आपको यहाँ से जाना पड़ रहा है, लेकिन जाते समय भी जनता के प्रति कोई सहानुभूति आपके मन में कहाँ होगी, ऐसी हमें आशा नहीं है। जब देश में किसी भी प्रकार का कोई जनता आपसे कार्य के लिए आग्रह करती थी, आप मन माने ढंग से उन्हें ठुकराकर कुचलने का प्रयास करते थे।
परंतु आज आप सोचिए कि आपकी एक प्रार्थना पर किसी मनमाने व्यक्ति को जो ऊंचा पद दिलवाना चाहते थे, आपकी सरकार ने ही उसे पद देने से इनकार कर दिया। आपने इतनी सी बात पर ही इस्तीफा दे दिया और यहाँ से जाना पड़ गया। तो सोचिए देश की जनता पर भी, उनके दिलों पर भी क्या गुजरती होगी। लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं सोचा। इसी आधार पर एक बार एक सुल्तान ने नरवरगढ़ के किले में अपनी विपत्ति के समय आश्रय लिया था, लेकिन जब उसे वहां से जाना पड़ा, वो भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि हे नरवरगढ़, मैंने आपकी रक्षा करने में, आपका कर्तव्य, आपके प्रति कर्तव्य पालन में, आपकी उन्नति में कोई कसर नहीं छोड़ी। परंतु यदि जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे उसके लिए क्षमा कीजिए। तो सुल्तान ने भी नरवरगढ़ के प्रति कितनी आस्था जताई, कितनी कृतज्ञता जताई। लेकिन क्या आप जाते समय कोई संभाषण करेंगे? क्या आप कहेंगे कि हे अभागे भारत, मैंने तेरी दुर्दशा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आगे आने वाले शासक भी शायद कभी ऐसा सोचकर देखेंगे कि भारतवर्ष का बिगाड़ने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। अर्थात भारतवर्ष की मान, मर्यादा, गरिमा और जनता पर अत्याचार करने के लिए आपने सब कुछ किया। आपकी जिद ने देश की जनता में त्राही त्राही मचाई, लोगों का शोषण किया, अत्याचार किए, लेकिन कभी भी आपका हृदय नहीं पसीजा और आज आपको यहाँ से जाना पड़ रहा है। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि आप अपने साथ देशवासियों के प्रति कोई सहानुभूति भी नहीं ले जा पा रहे हो। देश की जनता दोबारा आपके यहाँ आने पर खुशी नहीं होगी, क्योंकि आपके कार्यों का जनता के प्रति, भारतवर्ष के प्रति जो कार्य किया वो भली भांति जनता ने सहा, उसे सहन किया। लेकिन भारतीय जनता वो सहनशीलता की कड़ी है जो ये समझती है कि दुख हमेशा नहीं रहते, वो एक ना एक दिन अवश्य जाएंगे। तो उस दुख की अपेक्षा यहाँ की जनता परिणाम पर ध्यान देती है, और उसी का परिणाम है कि आज सर्वशक्ति संपन्न होते हुए भी वक्त आने पर देश को छोड़कर जाना पड़ रहा है। इसके प्रति हमें सहानुभूति है, लेकिन लेखक के कहने का मंतव्य यह है कि वास्तव में सहानुभूति और दुख देश की जनता के प्रति, देश की जनता के मन में लॉर्ड कर्जन के प्रति नहीं है, बल्कि व्यंग्यात्मक रूप में लेखक ये बताना चाहता है, ये स्पष्ट करना चाहता है, पाठकों को बताना चाहता है कि वाइस राय के रूप में लॉर्ड कर्जन ने देश की जनता पर कितने अत्याचार किए, जनता का कितना शोषण किया, और जाते समय देश की जनता की सहानुभूति प्राप्त करने के लायक भी नहीं रहे। इसके माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि कभी भी
हमें जन भावना के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। जैसा लॉर्ड कर्जन ने भारतीय जनता के साथ किया, क्योंकि विदाई का समय वास्तव में करुणादायक होता है और लॉर्ड कर्जन की विदाई पर व्यंग्यात्मक रूप में इसलिए लेखक ने करुणा दर्शाई है और इसलिए इसका नाम विदाई संभाषण रखा गया। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को ध्यान से सुनकर पाठ का सार और कठिन शब्दार्थ पढ़कर नीचे दिए हुए प्रश्नोत्तर लिखें और याद करें। धन्यवाद।